कर लो, सत्संग नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। सत्संग सार है। कबीर ने कहा, नानक रैदास ने, जितने महात्मा फकीर आए सबने तौबत पर सत्संग कर जोर दिया। और आपको भी यही बात बराबर बताई जा रही कि सत्संग सार जगत, उसे अपनाए रहो, पकड़े रहो, सुनने के लिए भागते रहो, बुलाते रहो। जब कभी सत्संग का समय आए, अपने सब कामों को थोड़े समय के लिए छोड़ दो। इन कामों के छोड़ने से नुकसान नहीं, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा तो सर्वस्व नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सत्संग बार बार नहीं मिलता, न मालूम किस जो गली में मिल गया उस गली को चूकना नहीं चाहिए। और हम सब इसी सत्संग के लिए इतने इच्छुक ललायत और प्यास लेकर आए, सत्संग की पानी, सत्संग का जल पी रहे। और सब लोगों को ये दृढ़ता आ रही, भाव आ रहा, भाव जग रहा, बुद्धियों में विवेक हो रहा, अपने अपने गुनाहों की, पापों की अपने मन से बराबर प्रार्थना करने लगे कि हमको क्षमा किया जाए। अगर ऐसी हमारी क्षमा याचना प्रारंभ मन से होने लगी कि हमको क्षमा कर दिया जाए, तो वो बड़ा दयालु है। आपकी ऐसी आतुर और दीन प्रार्थना पर, दारुण प्रार्थना पर मालिक जरूर दया कर देता है और आपके गुनाहों को, आपके पापों को क्षमा करता है। इसलिए सबने कहा है कि अपने कसूरों की बराबर अंदर और बाहर याचना करो, कोई न कोई सामान क्षमा करने का आपके लिए बना देगा। और हम सब जो लोगों ने पहले बताया था कि एक वक्त और एक जमाना आगे चल करके ऐसा आएगा कि सब लोग सत्संग की प्यास लगेगी, सब लोग सत्संग के लिए दूर दूर से, गांव-गांव से दौड़ेंगे। आपने थोड़े दिन पहले बड़ी बात अपनी आंखों से देखा कि जिन सत्संगियों ने उत्तर प्रदेश के 6 अक्टूबर से दौरे में गांव-गांव में जो सत्संग हुआ देहातों में, जब मैंने उनसे पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो 20-20 मील से लोग पैदल चलकर, सवारी से चलकर, साइकिल से चलकर, बैलगाड़ियों से चलकर जो सत्संग जल को पीने के लिए नर नारी में बाल बच्चों के आए। अपने अपने क्षेत्रों में एक नवीन, एक नया दृश्य देखने को मिला। कितनी आतुरता थी, कितनी करुणा थी, कितनी गंभीरता थी। ऐसा मालूम होता था कि वास्तव में इनको बहुत बड़ी भूख लगी हुई है, बहुत बड़े प्यासे हैं, व्याकुल हैं। और किस शांति के साथ, किस भाव के साथ वो उस मैदान में बैठते थे, ये देखने की चीज थी। तो आपको एक छोटा सा दृश्य मिला देखने को, और वो समुदाय जो जगह जगह पर उपस्थित दृश्य में मिला, वो कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं दिखाई देता था। भारी संख्या का समुदाय, स्त्रियां, बच्चे जब सत्संग सुनते थे बड़े गदगद होकर, मैं तो ऐसा देखता था कि किस प्रकार से हाथ जोड़कर नारियां, गांव के ग्रामीण लोग और छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके बैठते थे। जब तक सत्संग समाप्त नहीं होता था, 1.5 घंटे 2 घंटे का, तब तक देवियां और बच्चे इस तरह से हाथों हाथ जोड़े बैठे रहते थे। ये नए लोगों को किसने सिखाया था? किसने गांव में आने वालों को रास्तों में बताया कि तुम वहां जाना, इस तरह से हाथ जोड़ करके बैठ जाना? ये नारियों को, बच्चों को किसी ने नहीं सिखाया था। ये हमारी भारत की धर्म भूमि की देन है, ये हमारे यहाँ का खजाना है कि हमें कैसे देखना है, हमें कैसे बैठना है, हमको कैसे प्रणाम करना है, हमें कैसे सुनना है,
ये हमारी इस जमीन में विशेषता है, यहाँ के कण घर में। ये ठीक है कि हमने ऊपर के कण को खराब कर दिया, तो जिन कणों को खराब किया है उन कणों को भक्त और महात्मा शुद्ध कर देंगे। जय गुरुदेव। और जिस भूमि पर जब हम उन कणों पर चलेंगे, वो कण उड़ करके हमारे अंगों में लगेंगे, तो हमारे अंगों को निर्मल और पवित्र और सात्विक कर देंगे। जय गुरुदेव। हमारे अंदर सात्विक भावना जिस प्रकार से धूल अलग हो जाती है, कपड़े से हट जाती है, कपड़ा साफ स्वच्छ सफेद दिखाई देता है, इसी तरह से हमारे मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर, जीवात्मा पर जमी हुई धूल जब हट जाएगी तो हमारे भाव वो होंगे कि समुद्र क्या है, क्या दरिया उसके सामने है, क्या उसके सामने कोई रोशनी और अग्नि है, कुछ नहीं, कोई चीज उसके सामने मुकाबला नहीं करती है। ये चीजें जो देखने को आपको अद्भुत मिली, जिन लोगों ने आकर के पीछे खड़े होकर के देखा, उन लोगों को वो भी इस बात के लिए मान गए, सहमत हो गए, उनमें भी शर्म आ गई, वो भी सहम गए, एकदम के उनके दिल पर भी धक्का लग गया। उन्होंने भी ये समझा कि वास्तव में हमें केवल एक आदमी नहीं, इंसान नहीं, मनुष्य नहीं है, ये भी तमाम इंसान मनुष्य हमारी तरह से बैठे हुए हैं। हम ठीक है कि हम चालाक अपने को समझते थे, लेकिन ये भी उसी तरह के आदमी इंसान है। उनके दिलों के ऊपर भी हृदय पर जबरदस्त असर और धक्का लगा। जय गुरुदेव। और जितने भी सत्संग हमारे हुए हैं, लगभग करीब 52 सत्संग जो बड़े भारी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुए हैं, उनमें किसी भी सत्संग में हमारे कोई बिगड़ बाधा किसी प्रकार का भी नहीं हुआ। ये एक नई चीज लोगों के सामने आई। जो हम पहले कहा करते थे कि आपको एक दिन देखने को मिलेगा, एक दिन आपको सुनने को मिलेगा, एक दिन समझने को मिलेगा, एक दिन फिर उभरता हुआ लोगों के सामने आएगा, अभी किस शक्ल में है और फिर उसकी शक्ल क्या हो जाएगी, उसका दृश्य क्या होगा। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये सब बातें याद कराई थी। मैं तो आपको भारत में रह करके ये सब बातें समझा रहा हूँ, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने लोगों को ये बात सुना दें, समझा लें। अपने लोगों में जो बर्तन खाली हो गया है, जिस खाली बर्तन में जो चीजें आपने भर रखी है और जिस बर्तन में अनेक प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो गई है, उस बर्तन को खाली कराकर और अच्छी चीज को जरा भर जाने दीजिए। तो आप हैं, आप तो धर्म भूमि के स्वाभिमानी, आपका तो ये धन है ही, लेकिन आपके धन को पाने प्राप्त करने के लिए तमाम बाहर के मुल्कों के लोग भी बात करके चले आएंगे और तुम्हारी बात सुनने के लिए वाद हो जाएंगे। जय गुरुदेव। वो लोग ये कहेंगे भारत देश बहुत ही निर्मल, पवित्र और शांति का और शुद्धता का और चरित्र और सदाचार और सम्मान और अध्यात्मवाद का देश है। ये आपको उन लोगों के द्वारा सुनने को मिलेगा जिन देशों में धर्म नहीं है, जिन देशों में धार्मिकता नहीं, जिन देशों में धर्म की जमीन और राज पोत नहीं है, उन देशों के लोग आपके पास आएंगे और आप उनको अपनी बात अपने देश की और अपने देश के धर्म, अध्यात्मवाद और मुक्ति और कल्याण की बात उनको सुनाएंगे। लेकिन हम सब लोगों को पहले बन जाना, तैयार हो जाना, अपने लोगों को ठीक हो जाना कि हम अपने ठीक होने के बाद अपनी चीज दूसरों को बहुत साफ, स्पष्ट और शुद्धता से उनको समझा सकें और दे सकें। जब तक हम अपनी चीज को नहीं समझते हैं, तब तक ना हम समझा सकते हैं, ना हम दे सकते हैं। ये भारत का धन है, ये यहाँ हम सब लोग उसके अधिकारी हैं, मानव मात्र जन्मजात के। जब हम अपने उस परम धन के जन्मजात के अधिकारी हैं, तो हम लोगों को अपने अधिकार का धन मानव मात्र मनुष्यों को प्राप्त कर ही देना चाहिए, क्योंकि महात्मा कबीर तो सबको ही देते हैं।
वो तो कोई किसी के लिए मुट्ठी में कम और बेसी नहीं, सबको अपनी झोली में से बराबर बराबर वितरण करना चाहते हैं। लेकिन तुम अपनी झोली में जितना ले सको रख सको। तुमने अगर जरा सी झोली बना ली तो जितना बनाओगे उतना ही तो रखा जाएगा। अपना बर्तन जरा बड़ा बना लो, ज्यादा ले लो, ये तो क्षमता आप में होनी चाहिए। देने वाले में क्या हो, तो समुद्र है तो देता ही है, वहां समुद्र कभी घटता नहीं, तो देता ही रहेगा। लेकिन आप उसको रख सको न रख सको, लोटा लेकर जाओ, कटोरी लेकर जाओ, चम्मच लेकर जाओ, तो जितना आप लेकर जाओगे उतने लेके आओगे। आप कोई बड़ी चीज ले जाओ तो उसमें ज्यादा रख लो। इसलिए हमारी एक छोटी छोटी ग्रामीण बातों को सभी ग्रामीणों को सुनाया जा रहा कि वो लोग याद रखेंगे। और हमको विश्वास है अपने भारत के मानव धर्म पर कि जब ये ग्रामीण हमारे शिवजी महाराज काशी छोड़कर धर्म को जगाने के लिए जंगलों में चले गए हैं, अभी तो वो धर्म को जगाने की चेष्टा में लगे हुए हैं कि जंगलों में सोया हुआ धर्म जाग जाए। अभी धर्म जगा नहीं है। थोड़े दिनों के बाद जब वो धर्म जाग जाएगा और जब धर्म से पूछा जाएगा, धर्म उनसे पूछेगा कि हमको आपने क्यों जगाया, तो धर्म से कहा जाएगा कि आपकी जरूरत थी हमको। तो धर्म कहेगा कि बोलिए हमसे क्या काम चाहते हैं, क्या मदद के समय पर चाहते हैं। तो बताया जाएगा कि सतयुग के आने का युग बच गया और बिना आपके सतयुग कैसे आएगा, कैसे उसकी पूर्ति होगी, तो आपकी तो जरूरत पड़ेगी, बिना आपके काम नहीं हो सकता। फिर वही धर्म जब उन ग्रामीणों में ये प्रवेश होगा तो आप उनके ज्ञान विज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक उनके प्रवचन और व्याख्यान और भाषणों को जब आप सुनेंगे तो सड़कों के ऊपर बड़े बड़े लोग जो है खड़े होकर के उन ग्रामीणों के भाषणों को सुनेंगे जो एक अक्षर भी जिन्होंने स्कूलों में नहीं पढ़ा। और आपको ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी शक्ति है कि जिनके भाषणों को सुनने के लिए बड़े बड़े लोग अंग्रेजी और तमाम पढ़ने वाले यहाँ सुनने चले आते हैं। आके उनके अंदर कोई ऐसी विशेष व्यवस्था वो विलक्षण ज्ञान विलक्षण कोई ऐसे आकर्षणमय कोई शब्द और कोई ऐसा खेल तमाशा जादूगर का कोई होगा, तब तो तमाम लोग चले जा रहे हैं। तो ये आपको अभी थोड़े दिनों के बाद जब मैं उसकी घोषणा करूंगा तो आपको ये देखने को मिलेगा। हमारी ये सब बातें सब लोगों के लिए बड़ी अड़चन है, बड़ी खटपट है और ना समझ की है। ये छोटी छोटी बातें जो हो रही है इन पर किसी का खेत और विश्वास नहीं, लेकिन वो तो तरह की बात है। तो आप यहाँ पर एक बात को समझे और एक बात को समझ करके गांठ में बांधे। जो शब्द निकाले जा रहे उनको हीरे जवाहरातों की तरह से सोने चांदी रुपए पैसे की तरह से गांठ में बांधे और हर रोज उसे खोल खोल के देखे कि उसमें से कुछ गिर तो नहीं गया है। अगर आपने रोज नहीं गिना, रोज नहीं देखा तो गिर जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। कंगाल की तरह से अंती में रोज निकालोगे है कि नहीं, फिर अंती में निकाल लगाओ फिर निकालो, फिर लगा लो फिर निकालो। वो देखता रहता है कंगाल की मेरा पैसा गिर तो नहीं गया। ऐसे तुम बराबर उसको देखते रहो कि गिर तो नहीं गया है। अब की बात हमारे सभी लोगों ने बहुत अच्छा अध्यात्म में काम किया है। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों ने अपना अपना काम यदि अपना लिया, जिसको छोड़ दिया गया है, इन्होंने वास्तव में अपनी मूंछ को ऊंचा कर लिया
और जरा सा अपनी बुद्धि से काम लिया तो सारा मानो एकदम अपनी जगह पर आकर के प्रेरित हो जाएगा। और किस तरह से रक्षा किसका नाम, ज्ञान किसको कहते हैं, भक्ति और साधना योग किसका नाम, परस्पर सेवाएं किसको कहते हैं, ये तो आपको देखने को मिल जाएगा, देखने को। इसलिए ये हमारी सनातन, वो हमारी परम संस्कृति जिसका मजाक उड़ाया गया, ठिठोरी और दुर्लगी की गई, और आज हमको अपनी उच्च मानव संस्कृति के ऊपर एक चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। पता नहीं आप जीवित कैसे हैं, जीना कैसे बर्दाश्त करते हैं। आपको तो जरा सी अपनी आन और मान कर क्या हो जाया करते थे, इस शरीर को छिछोरे बना देते थे और उससे वीरता और परम गति को प्राप्त करते थे। आज उसका कुछ भी अंश नहीं दिखाई देता है। क्या आगे पापों से बचे और अपने अपने क्षेत्रों में जब अभी आपको संदेशा दिया जा रहा कि मैं फौरन इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही फौरन अपना दौरा बंद करूंगा, बनाऊंगा और दौड़े पर रवाना हो जाऊंगा। और कार्यक्रम मुझे पूरा कार्यक्रम देहातों जंगलों में देना है, क्योंकि तेजी ने काशी शहरों को छोड़ दिया और उन्होंने कहा है कि आपको जंगलों में काम करना है। मैं जंगलों में काम कर रहा हूं और तुमको भी जंगलों में काम करना। मैं भी जंगलों में काम करूंगा और शिव जी भी जंगलों में काम कर रहे। मैं आपका काम करूंगा और शिव जी धर्म जगाने का काम करेंगे। उनका काम धर्म जागरण का होगा और हमारा काम आपका होगा। तो देखो कैसे क्या काम होता है। अब तो ये खेल तमाशा लोगों को देखने को मिलेगा ही। आज इतने दिन हो गए, मैं देखता हूं कि 18 तारीख से लोग कितनी संख्या में आ गए, यहाँ उपस्थित इस जंगल में पड़े हुए हैं। किस तरह से पड़े हुए हैं इसका भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। मथुरा वासियों को आने जाने वाले दिल्ली मार्ग पर, आगरा मार्ग पर दूर दूर से जो ट्रक चलते हैं उनको भी जानना चाहिए कि इस जंगल बियाबान में किस तरह से लोग अपने नन्हे बच्चों को लेकर गोद में यहाँ पड़े हुए हैं। क्या बात है। अगर यही बात को हम लोग समझ लेते तो भारत का नक्शा समझ में आ जाता। ये वास्तव में जो समाजवाद हमने सोचा था, आज समाजवाद क्या है इसको तो कोई क्या जान सकेगा। ये जो आज जो आपके सामने दृश्य दिखाई देता है, समाजवाद की रूपरेखा सिवाय उन महान आत्माओं के कोई नहीं जानता। किसी को पता ही नहीं कि समाजवाद कहते किसको है, मानववाद क्या है, प्रजातंत्रवाद किसको कहते हैं, ये किसी को पता नहीं। ये तमाम इतनी प्रजा यहाँ पर पड़ी हुई है, ये भी आपको जानना चाहिए था। लेकिन इसकी अवहेलना जो लोग अनसुनी करते हैं, अनदेखी करते हैं, देखते हुए भी और आंखें कान सुनते हुए भी, बुद्धि से विचार करते हुए भी, और फिर इस तरह से चुपचाप हो जाते हैं। इससे ये मालूम होता है कि उन लोगों का नुकसान होने वाला है। जय गुरुदेव।